जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। पिछले अध्याय में कुछ लोगों ने कमेंट किए कि आप ओशो की तस्वीर लगाकर अपना चैनल चला रहे हैं। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, मैं ज़रूर लगाता हूँ, लेकिन उसके पीछे बहुत वजह हैं। जिस प्रकार से आचार्य रजनीश ने सत्य को प्रखर और बड़ी हिम्मत के साथ कहा, वैसा मुझे कहीं और दिखाई नहीं पड़ता। यदि मुझे दिख गया कहीं और सत्य रजनीश आचार्य से बेहतर, तो मैं उनकी तस्वीर लगाना बंद कर दूंगा। और फिर दूसरी बात, इतना पाया है रजनीश आचार्य से, इतना सीखा है, इतना अनायास मिला है कि स्वाभाविक है तस्वीर लगाना, स्वाभाविक है। और शब्दों में यदि आप उतरे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा उद्देश्य, मूलतः उद्देश्य भीतर क्रांति होना ही है, रूपांतरित हो जाना है, सत्य घट जाना है। बस यहीं तक सीमित नहीं है। ना ही कोई बंधन है और ना ही कोई मोक्ष है। इसलिए मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी की लगी तस्वीर या न लगी, इससे कोई मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है। मूलतः बात जो है वह मेरे शब्दों की है। यदि मेरे शब्दों को सुनकर आपके भीतर भी क्रांति घटित हो जाए, आप मेरी भी तस्वीर लगा सकते हैं। वह तो मुखर है, उसमें कोई सोचने का विषय नहीं है। फिर भी ठीक है, मेरा मूलतः उद्देश्य क्रांति आपके भीतर मेरे शब्दों द्वारा रूपांतरण हो सके, तो इससे सुंदर बात और कोई नहीं है। कथा है जीसस के जीवन में कि वे एक गांव में आए और उन्होंने एक वृक्ष के नीचे कुछ लोगों को बड़े उदास देखा, बड़े परेशान देखा, बड़े दीन दुर्बल। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम पर कौन सी विपदा आ गई? उन लोगों ने कहा, विपदा हम पर बड़ी आई, हम लोग बहुत घबरा गए हैं, हमने बड़े पाप किए हैं और हम नरक से डर रहे हैं, हम थर थर काँप रहे हैं। अब मुसलमानों का नरक खतरनाक तो होने ही वाला है। अगर नरक जाओ तो हिंदुओं का चुनना, वहाँ थोड़ी अस्त व्यस्तता रहेगी। मुसलमानों का मत चुनना, अगर वहाँ कोई चुनाव हो तो भारतीयों का चुन लेना। जर्मन या इस तरह के लोगों का नरक मत चुन लेना, क्योंकि वहाँ बड़ी चुस्ती है, वहाँ सब नियम की पाबंदी है। वहाँ रिश्वत भी नहीं चलेगी कि ज़रा रिश्वत दे दी और आग से ज़रा बच गए, कि ज़रा ठंडी आग में डलवा लिया, अपने को कुछ न चलेगा। वहाँ अब मुसलमानों का नरक वे तो ठीक से सताएंगे, छोड़ेंगे नहीं। वे तो बड़े धार्मिक रूप से सताएंगे। उन्होंने कहा, हम बड़े घबरा गए हैं, पाप बहुत किए हैं, हम घबरा गए हैं, हम कँप रहे हैं और मरने का दिन करीब आ रहा है। दोजख में पड़ेंगे, नरक में सड़ेंगे, तो हमें चैन नहीं है। जीसस और आगे बढ़े। एक वृक्ष के नीचे उन्होंने और लोगों को बैठे देखा। वे बड़े आशा से भरे बैठे थे, लेकिन आशा में भी भय था। और उन्होंने बड़ी तपस्या की थी, उपवास किए थे, धूप में शरीर को गलाया सताया था, सूखे
हड्डियां हो गई थीं। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम पर कौन सी विपदा पड़ी? उन्होंने कहा, हम स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। नर्क का भय है तो हम स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। हम पुण्य अर्जन कर रहे हैं, मगर फिर भी डर लगता है कहीं चूक तो न जाएंगे। सब दांव पर लगा दिया है, जीवन दांव पर लगा दिया है, लेकिन स्वर्ग लेकर रहेंगे, बहिश्त में पहुँच कर रहेंगे। मगर उसी चिंता में हम परेशान भी हैं, तनाव भी मन में बना है। जीसस और आगे बढ़े। उन्होंने एक तीसरे वृक्ष के नीचे कुछ लोगों को बैठे देखा जो बड़े मस्त थे। उनकी हालत बिल्कुल अलग थी। न तो नर्क से घबराए जैसे लोग वैसे भी न थे, स्वर्ग के लोभ से भरे लोग वैसे भी न थे। वे बड़े मस्त थे। वे गीत गुनगुना रहे थे, नाच रहे थे, आनंद मग्न थे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम बड़े खुश हो, तुम पर कोई विपत्ति नहीं आई? उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि हमने जान लिया है कि न स्वर्ग है न नरक है, सब मन का खेल है। दुख सुख दोनों ही मन की धारणाएं हैं। दुख का आत्यंतिक रूप नरक है, सुख का आत्यंतिक रूप स्वर्ग है। सुख दुख दोनों ही मन के हैं। स्वर्ग नरक भी दोनों मन में हैं। ऐसा जो जान लेता है कि सभी द्वंद्व मन में हैं, वही मुक्त है। इस मुक्ति की आखिरी घोषणा जनक करते हैं, मेरा बंध या मोक्ष नहीं है। बंधन भी झूठे हैं तो मोक्ष कैसा? बंधन है ही नहीं तो मोक्ष कैसा? दोनों असत्य हैं। आश्रय रहित होकर भ्रांति शांति हो गई है। अब मेरा कोई आश्रय नहीं है। अब मैं किसी आशा के सहारे नहीं जी रहा हूँ, और अब आशा नहीं है तो निराशा नहीं होती। आश्रय रहित होकर भ्रांति शांति हो गई है। आश्चर्य है कि मुझ में स्थित हुआ जगत वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि सारा जगत है, फिर भी मैं अकुलसित, फिर भी मैं निरंजन, फिर भी मैं पार हूँ।